Good morning. Today I teach you SST first chapter Earth the blue planet. सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में कुछ अर्थ के बारे में जान लेते हैं। अर्थ जो है वो यूनिक प्लैनेट है। यूनिक मतलब होता है अद्भुत, सबसे अलग है। बाकी सातों प्लैनेट में अर्थ जो है वो सबसे अलग है, इसीलिए क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ सपोर्टिंग है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ का जो 71% जो है अर्थ का सरफेस जो है वो पानी से कवर्ड है और बाकी का 29% जो है वो लैंड से कवर्ड है। तो अर्थ जो है वो एक स्पेशल प्लैनेट है। अब जो है वो हम लोग कंटिनेंट के बारे में जानेंगे। कंटिनेंट मतलब कंटिनेंट का हिंदी में होता है महाद्वीप, और कंटिनेंट का डिफिनेशन में क्या हो जाएगा, लार्ज लैंड मासेस, मतलब बड़ा बड़ा लैंड मासेस जो है ना उसी को हम लोग कंटिनेंट कहते हैं। देयर आर 7 कंटिनेंट, सॉरी 7 कंटिनेंट है। पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एंटार्क्टिका, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा यूरोप, छठा नॉर्थ अमेरिका और लास्ट जो है वो साउथ अमेरिका। देयर आर 7 कंटिनेंट। ये 7 कंटिनेंट का नाम जो आपको याद होना चाहिए, एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। दे हैव अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। कंटिनेंट के बाद जो है ना बहुत सारा फिजिकल फीचर्स होता है, जैसे कि फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन, हिल्स, लेक्स, ये सब जो है वो इनका फिजिकल फीचर्स है। अब जो है वो हम लोग का थर्ड टॉपिक है एशिया। एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। एशिया जो है पूरे सातों कंटिनेंट्स में जो है ना सबसे डाइवर्सिफाइड कंटिनेंट एशिया ही है। किस टर्म में, तो क्लाइमेटिक टर्म में, क्लाइमेटिक वेरिएशन में, कल्चरल प्रोफाइल में और फिजिकल फीचर्स जैसे फॉरेस्ट, रिवर्स, इस सब में जो है वो सबसे डाइवर्सिफाइड है। एशिया में तरह तरह की ये सब चीज़ पाए जाते हैं। एशिया हैज़ ओनली 30% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड। अर्थ का जितना लैंड है उसमें से 30% लैंड जो है वो एशिया में है। इट इज़ होम टू 60%, जितना वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 60% जो है वो एशिया का जो है वो पॉपुलेशन है। इट इज़ सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन। एशिया जो कंटिनेंट है वो पैसिफिक ओशियन से जो है वो घिरा हुआ है, इंडियन ओशियन और साउथ एंड आर्टिक ओशियन इन द नॉर्थ। इस चारों से जो है वो एशिया घिरा हुआ है। एशिया में जो है क्लाइमेट, एशिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। फिजिकल फीचर्स में जो है ये बहुत ही रिच है, जिसमें हिमालयास आ जाता है, टॉलेस्ट माउंटेन आ जाता है, रेंजेस, द गोबी डेजर्ट इन चाइना, द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड एंड द डेजर्ट इन इंडिया, वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। थार डेजर्ट जो है इंडिया में वो सबसे गर्म डेजर्ट है। अब हम लोग का फोर्थ टॉपिक अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। इससे पहले एशिया जो कि फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री था, और इसके बाद जो है वो अफ्रीका जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ये जो है 20.4% जो है वो अर्थ के टोटल एरियाज में से सिर्फ 20.4% ही अर्थ का टोटल एरिया जो है वो कंटेन ऑक्यूपाइज करता है। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट। ये जो है सेकेंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन के कंपेयर में। अफ्रीका इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन। अफ्रीका जो है वो इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, वेस्ट एंड नदर्न ओशियन से घिरा हुआ है। ये भी 4 ओशियन से जो है अफ्रीका घिरा हुआ है। इसमें एक टर्म आता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर जो है वो एक इमेजनरी लाइन है जो कि, इसमें एक टर्म आता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, ये एक इमेजनरी लाइन है जो कि अर्थ को 2 भाग में बांटता है, एक सदर्न हेमिस्फीयर और एक नदर्न हेमिस्फीयर। अब हम लोग का पांचवा टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका जो है आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ और अटलांटिक ओशन इन द साउथ से घिरा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका इज कनेक्टेड टू साउथ अमेरिका बाय इथमस ऑफ पनामा। ये जो है नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है, तो किसके द्वारा, इथमस ऑफ पनामा। इथमस मतलब होता है स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है इथमस मतलब। नॉर्थ अमेरिका हैज लार्ज नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड वाटरफॉल्स। लार्ज नंबर ऑफ माउंटेन्स होता है और वाटरफॉल्स होता है इसमें। अब जो है वो 6 है हम लोग का साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इस फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट साउथ अमेरिका। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा होता है, एंगल फॉल्स जो है वो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल होता है, और सेकेंड लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेजन रिवर होता है। The Amazon River is the world's largest river.
अमेजन रिवर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। दिस कंटिनेंट और साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है वो अपने बायोडाइवर्सिटी के कारण जो है वो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वैरायटी मतलब होता है तरह तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म, तरह तरह की चीज़। बायोडाइवर्सिटी मतलब यही होता है। तो ये कंटिनेंट इसलिए फेमस है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो इसमें है। अब जो है वो हम लोग का एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका जो है वो हम लोग का 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट है। एंटार्क्टिका को हम लोग व्हाइट कंटिनेंट भी कहते हैं। एंटार्क्टिका जो है वो सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा, सूखा हुआ और विंडेस्ट मतलब हवादार कंटिनेंट है ये। वेल्स एंड पेंगुइन्स लाइव ऑन दिस कंटिनेंट। वेल्स और पेंगुइन जो है वो इस कंटिनेंट में पाए जाते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द सदर्न ओशियन। ये पूरा जो है सदर्न ओशियन से जो है वो घिरा हुआ है। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूएसए, रशिया एक्सेट्रा हैव सेट अप देयर रिसर्च लैबोरेटरीज हियर टू एक्सप्लोर एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में जो है वो बहुत सारे कंट्रीज जो है वो लैबोरेटरी सेट किया है। अब हम लोग का 6 है यूरोप। यूरोप जो है वो सेकेंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है। 6.8% जो है पूरे वर्ल्ड टोटल एरियाज में 6.8% ही जो है ये ऑक्यूपाई करता है यूरोप। The Mediterranean Sea, the Caspian Sea and the Black Sea lie to the south of the Europe. यूरोप के साउथ साइड में जो है ये सारे सी जो है वो लाई करते हैं। It is popularly known as Great European Plains. इसको जो है ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स भी कहा जाता है। अब जो है वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है इन दी वर्ल्ड। इज ऑफन ऑल्सो नोन एज आइलैंड कंटिनेंट। इसको जो है आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है। इसके साइज के कारण इसको आइलैंड कंटिनेंट भी कहा जाता है। इट इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन। ये जो है सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इज पॉपुलर फॉर फिजिकल फीचर लाइक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एंड द ब्लू माउंटेन्स। ऑस्ट्रेलिया जो है अपने फिजिकल फीचर्स के लिए बहुत फेमस है, जैसे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ब्लू माउंटेन्स के कारण। हम लोग का कंटिनेंट जो है यहाँ पे खत्म हुआ। सातों कंटिनेंट के बारे में बता दिया। आप लोग इसको एक एक लाइन रीड करिएगा। अब जो है हम लोग का टॉपिक है ओशन। ओशन क्या है? ओशन जो है ना वो अर्थ पे जितना वाटर है उसमें से 97% जो है वो ओशन कंटेन करता है। यहाँ पे 5 ओशन है। पहला है पैसिफिक ओशन, दूसरा अटलांटिक, तीसरा इंडियन, चौथा सदर्न और सदर्न को ही हम लोग एंटार्क्टिक कहते हैं और पांचवा जो है वो है आर्टिक ओशन। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन क्या है? सबसे लार्जेस्ट ओशन है इन दी वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है। 46% जो है इसका सरफेस जो है 46% ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ अर्थ। 46% जो है वो कवर्ड है। इसका अर्थ का सरफेस जो है वो पानी से कवर्ड है। इट डिवाइड्स पैसिफिक ओशन में जो है इट डिवाइड्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डिवाइड करता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया से। द मैरिना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। पैसिफिक ओशन में जो मैरिना ट्रेंच है, ट्रेंच मतलब होता है एक डीप होल, बहुत अंदर तक होल होता है। पैसिफिक ओशन में जो ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का। अब जो हम लोग का दूसरा है अटलांटिक ओशन। ये जो है वो इसको जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सी ऑफ एटलास। सी ऑफ एटलास ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट कवर्स 29% ऑफ द अर्थ्स वाटर सरफेस। द मिड अटलांटिक रीज इज अ बिग सबमरीन माउंटेन रेंज इन द अटलांटिक ओशन। मिड अटलांटिक रेंज जो है वो सबसे बड़ा सबमरीन माउंटेन रेंज है अटलांटिक ओशन में। सबमरीन माउंटेन रेंज क्या होता है? माउंटेन रेंज अंडर द सरफेस ऑफ द सी। सी के अंडर जो सरफेस होता है उसको हम लोग माउंटेन रेंज कहते हैं। अब हम लोग का है इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन कवरिंग 20% ऑफ द अर्थ्स वाटर सरफेस। ये जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है इन दी वर्ल्ड में। The Indian Ocean surrounds Asia in the north, Africa in the west, Australia in the east and Southern Ocean in the south. Indian Ocean जो है वो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और सदर्न ओशन से जो है वो घिरा हुआ है इन द साउथ में। इट इज कनेक्टेड टू द मेडिटेरियन सी बाय द सुएज कैनाल।
इट प्रोवाइड्स मेजर सी रूट टू द वर्ल्ड। ये जो है कनेक्टेड है मेडिटेरियन सी बाय द स्विस कैनाल से। इट प्रोवाइड्स मेजर सी रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो हम लोग का चौथा है सदर्न, और इसी को हम लोग कहते हैं एंटार्क्टिक ओशियन। द सदर्न ओशियन ऑल्सो नोन एज एंटार्क्टिक ओशियन, जिसको हम लोग एंटार्क्टिक ओशियन भी कहते हैं, लाइजेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। Atlantic and Indian Ocean into it. Antarctic and gets water through the merge of the Pacific, Atlantic and Ocean into it. Antarctic and gets water. It encircles Antarctica and gets water through the merge of the Pacific, Atlantic and Indian Ocean into it. अब हम लोग का फिफ्थ लास्ट है आर्टिक ओशियन। दिस इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है, स्मॉलेस्ट ओशियन। आर्टिक ओशियन जो है सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है एंड इज पार्शियली कवर्ड विद आइस थ्रू आउट द ईयर। और ये जो है वो आइस से कवर्ड रहता है, पार्शियली कवर्ड रहता है। इट इज लोएस्ट in salinity level in comparison to the other ocean due to low evaporation of water। लो evaporation के कारण जो है ना इसका salinity level जो है वो कम रहता है। It surrounds, ये जो है यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड को जो है वो घिरा हुआ है। ये चैप्टर जो खत्म हो गया। इसका वर्ड बैंक जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।